आरती जी, आजकल कुछ लोग जैसे ट्रेनों में मांगते हैं और उसके साथ साथ बसों में मांगते हैं, टोल टैक्स में मांगते हैं। आप क्या मानते हो, मतलब जैसे वो लोग जो कर रहे हैं, जो अभी देखिए अब उनको भी कोई राइट्स नहीं मिल रही हैं। जी जी कोई जी सरकार ने उनको भी कोई सुविधा नहीं दी है। जी जी जैसे एक स्त्री एक पुरुष को मिला है, जैसे वो सुविधा जैसे कोई किन्नर को भी नहीं मिला है ना, ऐसे आजकल के बच्चों को भी पूरी तरह नहीं मिल रहा है। मगर कुछ बच्चे जैसे भीख मांगने के लिए टोल टैक्स में या रेलवे में, रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर या बस के अंदर कहीं भी आपको मिल जाते हैं। तो उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हो? उनके लिए मैं क्या संदेश दूं, वो उनकी एक मजबूरी है। हाँ, अगर सरकार ने उनको हक नहीं दिए हैं या किसी ने नहीं दिए, तो ये कदम तो एक समाज को उठाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कि चलो सरकार ने अगर कुछ समाज को उठाना चाहिए, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं या जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि ये ट्रेन मांग रही है, वो ट्रेनों में जिनसे ले रहे हैं, तो उसमें कई लोग पढ़े लिखे हैं, कोई IAS किए हैं, कोई MMG किए हैं, सभी लोग इतने पढ़े लिखे हैं, बहुत से, तो उन्हीं को जो एक मांगने के लिए मजबूर हैं, तो इस समाज को उनका साथ देना चाहिए। वो ना मांगे भी, आप उन्हें कोई काम दें, हाथ पैर हैं, सभी 5 उंगली बराबर नहीं होते कि हम एक सरकार पे रहें। अब मैं हूं, अगर मैं राधा रानी का नाम ले रही हूं, तो किसी ने मुझे वो नहीं किया कि आप ये चीज रटो। ये एक अंदर का भाव हुआ ना। वो मजबूरी में मांग रहे, उन्हें समाज ने ठुकराया, उन्हें हर चीज ने, जब सबने ठुकरा दिया तो मजबूरी में क्या रास्ता आया, यही करने का आया। नहीं, मगर आप जो मैंने आपका बात काट रही हूँ, जी, जो ये मंगलमुखी समुदाय कहते, जो किन्नर समुदाय जो कहते, जो डेरा प्रताप में जो रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती के आए हुए हैं, कुछ लोग उसमें किन्नर है नहीं, जिसको फेक कहते हैं, फेक है, नकली किन्नर है। वो लोग भी अपनी धंधा चलाने के लिए अपनी धंधा बना रखे इन्होंने। ये सही बात है? नहीं, ये तो बात गलत है। देखिए, जो गद्दी नसीन है तो उनको भी एकजुट होके जैसे अपना बैठ के बात करें, मीटिंग करें, इन लोगों को बुलाएं जो ट्रेनें मांग रहे हैं या बसें मांग रहे हैं। जब ये इतना पैसा करते हैं तो ये पैसा उन पे लगा सकते हैं, या अपने ही पास रह के एक NGO खुलवा के कुछ ऐसा बिजनेस डाल दें कि वो बच्चे अपना बिजनेस करें, कि वो ट्रेनें ना मांगे, ना वो कोई गलत काम करें। आप लोग देख रहे हैं, करते मतलब कि करता कोई और है, भरता कोई और है। ट्रेन वाले जब ट्रेन में आप मांगने नहीं देंगे तो वो गलत काम भी करेंगे। तो ये समाज कर रहा है। तो ये हमारा जो सामुदायिक है, या हमारे जो गुरु हैं, या जो और लोग हैं, या बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन सबको एकजुट होके कुछ करना चाहिए इनके लिए। ये चीज नहीं कि हम राजा का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर मुझे आज कोई तकलीफ होगी तो मैं राधा रानी के पास नहीं जाऊंगी। राधा रानी मेरे साथ में है, हाथ पैर दिए। अगर मैं कोई काम करूंगी तो ऐसा तो नहीं है कि हमें खाना नहीं मिलेगा। अगर राधा रानी ने पैदा किया है तो भूखा उठाया जरूर है, लेकिन भूखा सुलाया नहीं है। तो आप लोग उनका सपोर्ट करें, ट्रेन वालों का या मांगने वालों का, या जो गलत काम कर रहे हैं उनको समझाएं, उनको डेरों में रखें। अगर वो डेरों में नहीं रहना चाहते हैं तो आप उनकी एक कंप्लेन दें कि ये बाहर ना दिखे, आप इनको पकड़ के कोई अच्छा काम दें, या उनकी फैमिली से बात करें। ठीक है ना? ये समाज तो नहीं करेगा, समाज हमारा साथ देगा जो गद्दी नसीन है। समाज उनका साथ नहीं देगा जो ट्रेन मांग रहे हैं, क्योंकि वो समाज से अलग ही है। फिर अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो गद्दी नसीन भी कहते कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। क्योंकि डेरे में भी वही लोग रहते हैं जिसको जो गुरुओं के साथ और गुरुओं की रूल्स और रेगुलेशन। डेरा देखिए, डेरा जो प्रथा जो है, मैंने हर डेरे में मैं पूछी हूँ, और हर डेरे में मैंने उनकी जो बातें जो है वो रखी हूँ मेरे समाज के सामने। डेरा प्रथा ये कहता है कि जो सब बच्चे जो अगर जो भी हैं डेरा में रहे, और डेरा की प्रथा भी तो जैसे समाज की जो तौर तरीका जो है उसी को ही फॉलो करते ना। इसके लिए अभी कुछ बच्चे जैसे अपनी मर्जी से रहना चाहते, कुछ आजादी चाहते हैं, जैसे ये सब तो जैसे हमारा डेरा आजादी का क्या है दीदी, आप गुरुओं से कहें कि ना उनके लिए चलो नहीं उनका कुछ हो रहा है, आप उनके लिए एक अच्छा सा कहीं बनवा के दे कि वो वहीं अपना कंप्यूटर सीखे, वहीं अपना सब कुछ करे। कोई अगर समाज काम नहीं दे रहा है तो उनके लिए, जैसे हम आज हैं, हमारे डेरे में 30-35 लोग हैं, गुरुओं के कहना मानते हैं ना, तो वो क्यों नहीं मानेंगे? सही बात। एक बार उनको समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मगर फिर भी जो है कि हम ये कहते कि सबको ही, जितने बच्चे जो
भीख मांग रहे हैं ट्रेनों में या बसों में या टोल टैक्स में भीख मांग रहे हैं। और हमारे समाज के ही लोग कुछ ऐसा करा रहे हैं। हाँ, अच्छा, हमारे ही समाज के कुछ ऐसा लोग करा रहे हैं, मैं किसका नाम लूं? सही बात है दोस्तों। आप दिल्ली में देख लो, आप बॉम्बे में देख लो। देखिए हमारी जो कम्युनिटी की जो डेरा प्रथा जो चलाते हैं या डेरे की कम्युनिटी के अंदर जो रहते हैं, जो उसमें कुछ जो डेरे के ही लोग ऐसे करवा रहे हैं बच्चों को, मतलब सबके ऊपर नहीं, कुछ लोग हैं। एक गुरु की या एक माँ के दो बेटे होते हैं। हाँ। अगर एक माँ एक बच्चे को प्यार कर रही है, उसको सब कुछ दे रही है, और एक बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसका फर्ज क्या है माँ बाप का कि उसको समझाना चाहिए। हाँ। एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, 3 बार, तीसरी बार तो मानेगा। नहीं मानेगा तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। जब वो चीज हम उसे सिखाएंगे ही नहीं उसको, और गलत रास्ते पे ही हम कर देंगे, फिर गलती हम उन्हें नहीं दे सकते। हम पहले अपने आप को देखें कि हमने क्यों नहीं ऐसा किया। मगर फिर भी इससे पहले दोस्तों देखिए, जो अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है या तुम्हारे, देखिए ट्रांसजेंडर बच्चा कोई आसमान से नहीं गिरता है या कोई अलग से नहीं आता या अलग से अलग दुनिया से नहीं आया हुआ है। वो भी आप सब जैसे आए हो, भाई बहन जैसे सब आए हो, ऐसे माँ बाप की इच्छा से ही एक ट्रांसजेंडर बच्चा इस दुनिया में आता है। मगर यहाँ आने से पहले या डेरे की प्रथा में या भीख मांगने में या अपनी शरीर बेचने से पहले आप लोग अपना लो। पहले समाज अपनाने से पहले माँ बाप अपनाना चाहिए और परिवार अपनाना चाहिए, और परिवार के साथ साथ जितनी जो इनके रिलेटिव्स जो होते हैं वो लोग अपनाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि उस बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई डिफरेंट हूँ, मैं लड़का और लड़की से मैं कोई अलग हूँ बोल के नहीं लगना चाहिए, उसको नॉर्मली लगना चाहिए। तो नॉर्मल लगने से अगर तुम पहले सबसे पहले कहते हैं कि एक्सेप्टेंस अपनाना, जब हमें घर वाले ही नहीं अपनाते हैं तो फिर जब अपना ही नहीं अपनाएगा तो बाहर वाले तो उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे।